जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नंद वंश के बारे में जानेंगे। किस वंश के बारे में? नंद वंश के बारे में पूरे विस्तार से देखने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं और देखते हैं कि नंद वंश में क्या क्या है, इनमें कितने राजा हुए, उन सारे चीज़ों को देखेंगे। नंद वंश का परिचय। तो देखिए, नंद वंश मगध का अत्यंत शक्तिशाली और धनवान राजवंश था। इस वंश ने शिशुनाग वंश का अंत कर सत्ता प्राप्त की। कैसे सत्ता प्राप्त की? शिशुनाग वंश का अंत किया और सत्ता प्राप्त किया। नंद वंश के समय मगध उत्तर भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गया। इसी वंश के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किस वंश के समय? नंद वंश के समय। आगे देखते हैं। नंद वंश धन, सेना और कर व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? धन, सेना और कर व्यवस्था के लिए नंद वंश प्रसिद्ध है। नंद वंश का काल है दोस्तों, नंद वंश का काल जो है, शासन काल जो है, लगभग 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कुल अवधि 23 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 23 वर्ष की। आगे देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद है। उसने अंतिम शासक यानी कि अंतिम शासक जो है शिशुनाग को हटाकर सत्ता हथियाई थी। किसको हटाकर? शिशुनाग को हटाकर सत्ता हथियाई थी। महापदनंद को कहा गया, क्या कहा गया? एकराट। किसको कहा गया? महापदनंद को। संपूर्ण भारत का एक छत्र शासक, क्षत्रियों का संहारक। किसको कहा गया? महापदनंद को। यह चीज़ याद रखिएगा। आगे, नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। कितने राजा हुए? 9 राजा हुए। महापदनंद, उसके 8 पुत्र थे। अंतिम पुत्र धनानंद था। अंतिम पुत्र कौन था? धनानंद था। यह तथ्य जो है ये पुराणों से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? पुराणों से। आगे देखते हैं। नंद वंश के शासन क्रम तथा विवरण। महापदनंद, इसका जो राज्यकाल है लगभग 345 ईसा पूर्व से 329 ईसा पूर्व तक चलता है। किसका? महापद्मनंद का। और यह जो है नंद वंश का संस्थापक और सबसे शक्तिशाली शासक था। निम्न कुल से उत्पन्न कुछ ग्रंथों में इसे नाई का पुत्र भी कहा गया है। किसको कहा गया है? महापद्मनंद को। प्रमुख उपलब्धियां: कलिंग, कौशल, अवंती, कुरु, पंचाल आदि राज्यों पर विजय प्राप्त किया। पूरे उत्तर भारत पर अधिकार किया। और तीसरा है शक्तिशाली अस्थाई सेना बनाई। कैसी सेना बनाई? शक्तिशाली अस्थाई सेना बनाई। कुछ जगह जो है सेना की शक्ति ग्रीक सूत्र के अनुसार इसके पास 2 लाख पैदल सेना थे, 20,000 घुड़सवार सेना थे। उसके बाद 3,000 हाथी वाले सेना थे और 2,000 रथ थे। किसके पास? महापद्मनंद के पास। आगे, महापद्मनंद पहला वास्तविक साम्राज्य निर्माता था। एकराट की उपाधि किसने धारण की? महापद्मनंद ने धारण की। इसको याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे, 8 उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र हुए। राज्य लगभग 329 से 322 ईसा पूर्व तक था। महापद्मनंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। अंतिम और सबसे शक्तिशाली शासक जो था धनानंद था। कौन था? धनानंद था। धनानंद अंतिम नंद शासक था। राज्यकाल जो है इसका लगभग 329 से 322 ईसा पूर्व तक था। अंतिम नंद शासक था। अत्यंत धनी और अलोकप्रिय राजा था। ये तो धनी तो था, लेकिन इसने कई प्रकार से जनता पर टैक्स लगाया था। विभिन्न प्रकार से जनता से टैक्स लेता था। इसीलिए यह अलोकप्रिय शासक है, यानी कि लोग इसको पसंद नहीं करते थे। अत्यधिक कर वसूला, जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ और अमात्यों और जनता से दूरी बनी। किसकी? धनानंद की। आगे, ऐतिहासिक महत्व इस वंश का है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया। और नंद वंश का अंत जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। ये परीक्षा में पूछा जाता है। आगे कह रहा है नंद वंश की राजधानी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उस समय भारत का सबसे बड़ा नगर था।
नंद वंश के समय भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र था। नंद वंश की प्रारंभ प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? शासन प्रणाली कठोर केंद्रीकृत राजतंत्र था। राजा सर्वोच्च सत्ता था। अमात्य और अधिकारी कर संग्रह में सक्रिय थे, यानी अमात्य और इसके जो अधिकारी थे ये कर वसूलने में व्यस्त रहते थे। कर व्यवस्था कैसे थी? तो भूमि कर था, व्यापार कर था, पशु कर था, उद्योग कर था। इसने विभिन्न प्रकार से कर लगाया था। अत्यधिक कर वसूली नंदों की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। यानी कि नंद वंश का सबसे बड़ा कमजोरी क्या था कि इसने इतना ना कर वसूला कि जनता इससे परेशान हो गई थी। सेना के बारे में जानते हैं। कह रहा है विशाल अस्थाई सेना थी। सेना का खर्च करों से पूरा किया जाता था। अब सही बात है, राजा तो कमाता नहीं ना है, तो जो जनता के द्वारा टैक्स मिलेगा उसी से तो सेना का खर्चा निकलेगा। नंद वंश का ऐतिहासिक स्रोत, इसका स्रोत जो है पुराण से, बौद्ध ग्रंथ से, जैन ग्रंथ से, इन सारे चीज़ों से मिलता है। आगे देखते हैं विदेशी स्रोत, तो ग्रीक लेखक कार्टियक डियोडोरस जो है इसके भी स्रोत से मिलता है। सिकंदर के साथ आए इतिहासकार से भी नंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद कह रहा है नंद वंश का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो देखिए भारत का पहला अत्यंत धनवान राज्य था। विशाल अस्थाई सेना थी। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। प्रशासनिक केंद्रीकृत की। नंद वंश के पतन का कारण तो अत्यधिक कर नीति थी। जनता में असंतोष था। धनानंद की अलोकप्रियता थी और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का नेतृत्व था। थोड़ा सा और देख लेते हैं नंद वंश एक नज़र में। महापद्मनम शासनकाल देख सकते हैं 345 से 329। 8 पुत्र जो कि धनानंद के साथ थे उसको मान सकते हैं। 329 से 322 तक सबने मिलकर शासन किया। नंद वंश की कुल अवधि जो है ये आप यहाँ से देख सकते हैं 345 से 322 तक इसकी अवधि है। निष्कर्ष क्या है? तो देखिए नंद वंश ने मगध को धन, सेना और शक्ति की पराकाष्ठा तक पहुँचाया, लेकिन कठोर नीति के कारण जनता का समर्थन खो दिया। उसके बाद क्या हुआ? इसी असंतोष ने मौर्य वंश का उदय किया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे। जय हिंद।